भाइयों तथा बहनों, आज वेद श्रृंखला संख्या 9 प्रस्तुत की जा रही है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत के महर्षियों ने घोर कलयुग के अंत का विवरण बताया था। वनस्पति तथा जीवों का जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता आ रहा है। जीव जो मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उससे खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। उसी अन्न को मानव ब्रह्म मानकर खाता है और पलता है। वृक्ष जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वह जीवों की प्राणवायु होती है, तथा जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह वनस्पतियों की प्राणवायु होती है। इस प्रकार यदि वनस्पति समाप्त हो जाएं, तो बिना ऑक्सीजन के मानव जीवित नहीं रह सकता, और यदि जीव से में संसार से समाप्त हो जाएं, तो वनस्पति भी बिना कार्बन डाइऑक्साइड के समाप्त हो जाएंगी। जीवों में आत्मा होती है तथा वनस्पतियों में प्राण होते हैं। यदि इन दोनों में से कोई भी एक संसार से समाप्त हो जाए, तो पृथ्वी जीवों और वनस्पतियों से विहीन हो जाएगी। यदि मानव वनस्पतियों में रसायन का स्प्रे या इंजेक्शन घुसेड़ने लगे, तो मानव या जीव भी उसे खाकर अपने शरीर को हानि पहुंचाने लगेंगे, और क्रमशः दोनों का संसार से दर्दनाक विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मानव जंगलों, बागों या सड़क निर्माण हेतु खेतों का महाविनाश कर रहा है, और अपनी ही मृत्यु को दावत देता आ रहा है। इन सब बातों का महर्षियों को हजारों वर्ष पूर्व संज्ञान था कि कलयुग में क्या होना है। जब मानवों को भोजन नहीं मिलेगा, तो एक जीव दूसरे जीव को मारकर ही खाएंगे। मानव का आकार मात्र 1 फुट तथा आयु 20 से 30 वर्ष के मध्य ही रह जाएगी। नारियां 12 वर्षों से माँ बनने लगेंगी। भोजन की जगह गोलियां लेने लगेंगे। दवा की तरह सुबह तथा शाम एक एक गोली मानव लेगा, और उसके भोजन की व्यवस्था पूर्ण मानी जाएगी। प्रकृति विकराल रूप धारण करके एक समय में लाखों जीवों को नष्ट करने लगेगी। कम आयु के कारण माता पिता 10-10 वर्ष की आयु में ही अपने बच्चों को अनाथ बनाकर इस संसार को छोड़ जाएंगे, और मानव जीवन कष्टों को न झेल पाने के कारण आत्महत्या तक पहुंच जाएंगे। ऐसे बच्चे असमर्थ ही संसार में छूट जाएंगे
तथा विद्या ग्रहण करने का उन्हें कितना समय मिलेगा और विद्वान बनकर गुरुपद कैसे ग्रहण करेंगे, क्या और इसके अतिरिक्त ईश्वर भक्ति भी क्या कर लेंगे। संसार में मानव का जीवन कुत्ते बिल्ली की भांति रह जाएगा, जो 20 से 30 वर्ष तक संसार में रहकर पशु के समान ही संसार छोड़कर चले जाएंगे। तो कलयुग के बारे में जानकर भय से क्या आपकी आत्मा कांप नहीं जाती। करोड़ों वर्ष यह संसार बिना मानवों के चला, फिर कुछ सोचकर तथा आशाएं संजोकर ईश्वर ने मानव की रचना की कि संसार में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर को समझ सके, उसकी इच्छाओं को जान सके तथा व्यवहारिक जीवन में कर्मों द्वारा उन्हें कार्यान्वित करके संसार को स्वर्ग बना सके। परंतु जब मनुष्यों ने अपने कर्मों से ही मानव धर्म का अंत करके पशु श्रेणी में आ गया और अन्य 84 लाख योनियों के समान जीवन जीकर संसार छोड़कर वो जाने लगा, तो अब आशाएं खोकर अनंत शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ने भी अपनी सहनशीलता खोकर अल्प प्रलय करनी शुरू कर दी, जो वो जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल युद्धों के रूप में देखा भी जा रहा है। चारों युग मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं और महाप्रलय से नष्ट होते रहते हैं। परंतु अभी तक कितने चतुर्युग बीत चुके हैं, यह सिवाय ईश्वर के कोई नहीं जान पाया। परंतु एक कालचक्र ही है जो अनंत काल से चलता आ रहा है, और यह कब से चल रहा है यह ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। परंतु कलयुग के बाद अल्प प्रलय हो, इससे पहले सैकड़ों वर्ष मानव को इससे भी भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं, जिनका विवरण मैं अगले पार्ट में करूँगा। नमस्कार।